बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं, वर्ष में जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, इसको सबसे उजियारी रात कहा जाता है। इस रात में चंद्रमा का प्रकाश सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की उन किरणों में औषधीय गुण आ जाते हैं। शास्त्रों में इस दिन खीर बनाने का बड़ा ही महत्व है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ शरद पूर्णिमा की रात्रि पर किस प्रकार से खीर बनाया जाए। बंधुओं, खीर बनाते समय देसी गौ माता के दूध का प्रयोग करना चाहिए। खीर को बिना पानी के बनाना चाहिए। खीर में खसखस, मखाने और मेवा डाल करके बड़े प्रेम के साथ भगवान का नाम गाते गाते खीर को बनाना चाहिए। जब खीर पूरी तरह से बन जाए तो खीर को छत पर ले जा करके सफेद जालीदार वस्त्र के साथ ढांक देना चाहिए। ध्यान रखें, चंद्रमा की रोशनी के भीतर उस पात्र को रखना है, खुले आकाश के नीचे उस पात्र को रखना है। और प्रातःकाल उस खीर का ठाकुर जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद परिवार के सदस्य उस प्रसाद को ग्रहण करें। बंधुओं, अब ये खीर नहीं है, इसमें औषधीय गुण आ गए हैं। इस खीर को बच्चों को खिलाने से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, उन्हें उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। इस खीर को ग्रहण करने से वाणी प्रभावशाली हो जाती है। गर्भवती माताएं यदि इस खीर का सेवन करें, गर्भ का शिशु का ओज तेज बढ़ता है, बालक बुद्धिमान होता है, कुल परिवार का नाम रोशन करने वाला होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको चर्म का रोग हो इस खीर को ग्रहण करता है तो उसके सारे चर्म के रोग दूर हो जाते हैं। जिसका मन कमजोर है, यदि वो इस खीर को खाता है तो उसका मन बहुत मजबूत हो जाता है, उसकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। और सबसे अधिक इस खीर को ग्रहण करने से प्रभु में प्रेम बढ़ता है। इसलिए वर्ष में केवल एक ही दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को ये खीर बनती है। तो आप सभी चूक मत जाना, इस प्रसाद को, औषधीय खीर को अवश्य बनाना। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय।